मौजूद हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रमेश दलाल जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं, आज उनका नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो किसानों ने, बहादुरगढ़ के किसानों ने और दलाल खाप ने मिलकर इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। दलाल खाप पूरी और 36 बिरादरी साथ में लगी हुई है और 36 बिरादरी और भाईचारे ने, जैसे मैं आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहा था, तो 36 बिरादरी ने ये कहा कि भाई अब की बार भाईचारे के साथ, हम भी भाईचारे के साथ ही हैं। तो ये जो और नेता हैं कांग्रेस बीजेपी के, इनसे कितना संतुष्ट हो? बीजेपी कांग्रेस ने कराया क्या हल्के में लूट और खसोट की राजनीति करी है कि मैं कराया होता तो हमारा भाई आगे थोड़ी आवे। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से एक तरफा नेता यही एक है, बाकी इसके लेवल में कोई भी नहीं है। राजनीति के पीएचडी बंदा है ये रमेश दलाल, ठीक है। हमारी ताकत का ये बस छोटा सा नमूना है। पूरा का पूरा बहादुरगढ़ जाम हो चुका है, पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है ये। आज के टाइम पे हर एक किसान आत्मनिर्भर कर रखा है, रमेश दलाल ने कर रखा है। हमारे बहादुरगढ़ से लगते हर एक गांव का जमीन का मुआवजा इसने दोगुना करवा दिया है। और भी तो नेता हैं यहाँ पे। और नेता काम नहीं करवा रहे ना भैया। एक अपने भाई के लिए रो रहा है, एक बिजनेसमैन है जो 2,000 रुपए दे के इंसानों को खरीद रहा है। उन इंसानों का जमीर मर चुका है कि वो 2000 में वोट डाल देंगे। क्या कहेंगे, आज का माहौल देखकर क्या लगता है? आज का माहौल एक तरफा दिखाई दे रहा है। जो औरों की भीड़ थी वो बसों में लाई हुई थी और झुग्गी झोपड़ी नांगलाई से भी लाई हुई थी। तो ये जो और प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, इनसे कैसे लड़ पाओगे आप? एक लोहे से 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है कि एक ही गांव के 3 उम्मीदवार। इसलिए अब की बार लोगों का नारा है, अकेला 3 पर भारी, रमेश दलाल अब की बारी। लास्ट टाइम तक आप कांग्रेस से मांग कर रहे थे टिकट की, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाई, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को दीपेंद्र हुड्डा ने खुद कहा है कि वो सिर्फ भूपेंद्र चिल्लाएगा, इसलिए उसको टिकट दी। जबकि रमेश दलाल भागुड़ की आवाज और पूरे हरियाणा की समस्त जनता की आवाज बनेगा। बहादुरगढ़ में भी देखा जा सकता है दलाल गोत्र के काफी गांव लगते हैं, तो उनसे आपको कितना वो प्यार मिल रहा है? जितनी जो वोट है 60,000 अकेले दलाल की वोट है और हमारे भाईचारे की 1 लाख से ज्यादा बहादुर में वोट है। तो एक तरफा चुनाव है। नामांकन से पहले की तस्वीर आपको बहादुरगढ़ से दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो रमेश दलाल पूरे दल बल के साथ और शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो आज आपने रैली निकाली है पूरे बहादुरगढ़ में, कहीं पैसों से आई हुई भीड़ तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जी। हम तो पैसे की आई और पैसा का तो खरीदते हैं, वो अपने दम पर ले रहे हैं। तो ताई ताऊ भी साथ सगे? ताऊ भी पूरा परिवार। अच्छा, तो इसी के खास बात लगी रमेश दलाल में? हमें घनी खास लगी, हमारा माँ जब हुआ यार कति आगर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी मनोज कालीरामना के साथ मौजूद हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रमेश दलाल जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं, आज उनका नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो किसानों ने, बहादुरगढ़ के किसानों ने और दलाल खाप ने मिलकर इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय किसान नेता है रमेश दलाल, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन से पहले की तस्वीर आपको बहादुरगढ़ में दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर ये साथ क्यों लगे हुए हैं। जी, क्या कहना आपका रमेश दलाल के बारे में? भाई रमेश दलाल भाईचारे की टिकट मिली है, कांग्रेस ने ठुकराया था, ये भाईचारा बना के दिखाओगा। दलाल खाप पूरी और 36 बिरादरी साथ में लगी हुई है और 36 बिरादरी और भाईचारे ने
जैसे मैं आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहा था, तो छत्तीस बिरादरी ने ये कहा कि भाई अब की बार भाईचारे के साथ, हम भी भाईचारे के साथ ही हैं, तो और जो ये बना के छोड़ांगे भाईचारे करती। तो ये जो और नेता हैं कांग्रेस बीजेपी के, इनसे कितना संतुष्ट हो? बीजेपी कांग्रेस ने कराया क्या हल्के में लूट और खसोट की राजनीति करी है कि मैं कराया होता तो हमारा भाई आगे थोड़ी आवे। एक हमारे जो दलाल है, एक सबसे बड़ा गांव और सबसे बड़ा भाईचारा माना जाता है, उसी को इग्नोर कर रहे हैं। आज से टिकट नहीं दे रहे हैं। एक गांव में एक गली में 3 उठा रखे हैं, बीजेपी का भी वही, कांग्रेस का भी वही। क्या मतलब हो रहा है इस चीज़ के लिए, बताओ आप। तो तन मन धन से कति जीव की बार चेतावांगे, भाईचारे पे बात है, एक बार कति तन मन धन से। धन्यवाद। तो और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल आज नामांकन भरने जा रहे हैं, तो उनके साथ आए, इनसे पूछते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर साथ आए हैं। जी भाई, क्या कहना है रमेश दलाल के बारे में? सबसे पहले तो भाई आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहादुर हल्का को हाथ जोड़ के नमस्कार है। ठीक है भाई, हमारा कहना एक ही है, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से एक तरफा नेता यही एक है, बाकी इसके लेवल में कोई भी नहीं है। राजनीति के PhD बंदा है ये रमेश दलाल। ठीक है, हमारी ताकत का ये बस छोटा सा नमूना है। आज आपने देख लिया होगा, और चारों तरफ भीड़ है, आगे भी जाम है। हम फिलहाल खुदा किसान चौक पे खड़े हैं, पूरा का पूरा बहादुरगढ़ जाम हो चुका है। पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है ये। ठीक है, कल जो भीड़ जमा हो रखी थी वो पैसे दे के बुलाई गई भीड़ थी। हमारी जो भीड़ है वो नेचुरल है। ठीक है, पैसों की भीड़ नहीं है ये, समझे। दूसरी बात, आज तक किसी भी मंत्री ने जो काम नहीं करवाए हैं वो बिना कोई पद मिले रमेश दलाल ने करवा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं कहूँगा, मेट्रो जो कि बहादुरगढ़ से आगे सरकी ही नहीं थी, उड्डा ले गया था मेट्रो को। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में उसका काम पूरा करवाया, लेकिन बहादुरगढ़ से आगे वो गई नहीं। आज तक KMP तक उसको वो करवाया, लेके गए। ठीक है, वो कौन लेके गए? रमेश दलाल। आज के टाइम पे हर एक किसान आत्मनिर्भर कर रखा है, रमेश दलाल ने कर रखा है। चाहे मुआवजा देना हो, जमीन अधिग्रहण हो, या फिर जमीन का मुआवजा बढ़वाना हो, हमारे बहादुरगढ़ से लगते हर एक गांव का जमीन का मुआवजा इसने दोगुना करवा दिया है। ठीक है, तो जो रमेश दलाल है वो समाज सेवा तो वैसे भी करे, राजनीति में आने की क्या जरूरत है? बिहार राजनीति में आने का एक मेन मुद्दा ये है कि जो बहादुरगढ़ का विकास है वो रोका हुआ है। लाइन पार में आप जाके देखो, लाइन पार ही नहीं, मैं बोलूंगा जो इस गांव में से 3 बार MLA बन के निकले हुए हैं, उस गांव का बुरा हाल है। हमारे बहादुरगढ़ के हल्के का बुरा हाल है। रोड एक भी नहीं बना हुआ है, कमर तक खड्डे हैं हर एक रोड में। और भी तो नेता हैं यहाँ पे, और नेता काम नहीं करवा रहे ना भैया। बीजेपी कांग्रेस कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवा रहा है। ठीक है, एक अपने भाई के लिए रो रहा है। एक बिजनेसमैन है जो 2,000 रुपए दे के इंसानों को खरीद रहा है। उन इंसानों का जमीर मर चुका है कि वो 2000 में वोट डाल देंगे। तो आपको लगता है रमेश दलाल आपकी आशाओं पर खरा उतरेंगे? रमेश दलाल आशाओं पे खरा उतरता आया है और खरा उतरेगा 100%। 101%, 100% नहीं, 101%। तो हमारे साथ रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24। जी, हरियाणा देश की जनता, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे, आज का माहौल देखकर क्या लगता है? आज का माहौल एक तरफा दिखाई दे रहा है। जो औरों की भीड़ थी वो बसों में लाई हुई थी, और झुग्गी झोपड़ी नांगलाई से भी लाई हुई थी, और ये गांव के किसान अपने वाहनों से आए हुए हैं। 36 बिरादरी, ब्राह्मण से बाल्मीक अपने वाहन से आए। तो क्या लगता है ये जो दल बल आप दिखा रहे हैं, ये आखिर तक आपके साथ रहेगा? ये आखिर तक तो कई गुना बढ़ेगा। आखिर तक आज तो शुरुआत है। मैं अभी गांव में गया भी नहीं हूँ, पूरे हल्के में घूमा भी नहीं। आके तो ये कई गुना बढ़ेगा। खापों ने आपको निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया है, तो क्या लगता है आप जीत हासिल कर पाओगे? अरे आपको दिखाई दे रहा है जीत निश्चित है, और बड़े मार्जिन से कम से कम मैं 40,000 वोटों से जीतूंगा। जीत होगी। तो ये जो और प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, इनसे कैसे लड़ पाओगे आप? ये एक लोहे से 3 उम्मीदवार हैं। मैं लोहे की भी पूजा करता हूँ, उनके भी काम करूंगा, लेकिन ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है कि एक ही गांव के 3 उम्मीदवार। इसलिए अब की बार लोगों का नारा है, अकेला 3 पर भारी, रमेश दलाल अब की बारी। तो और क्या कहना चाहेंगे? बहादुरगढ़ की जनता आज बड़े तादाद में यहाँ पर पहुंची है, उनको क्या कहेंगे आप? बहादुरगढ़, जिसका नाम ही बहादुरों का गढ़, उसको कभी कोई खरीद नहीं सकता। कुछ लोगों जो खरीदने की कोशिश की है, उनकी बहुत बुरी तरह हार होगी, और दोनों पार्टियों की भी हार होगी।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों की बिहार होगी। तो जहाँ तक देखा जा सकता है लास्ट टाइम तक आप कांग्रेस से मांग कर रहे थे टिकट की, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाई, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को दीपेंद्र हुड्डा ने खुद कहा है कि वो सिर्फ भूपेंद्र चिल्लाएगा, इसलिए उसको टिकट दी, जबकि रमेश दलाल भादुड़ की आवाज और पूरे हरियाणा की समझ जनता की आवाज बनेगा। ये अंतर है। बहादुरगढ़ में भी देखा जा सकता है दलाल गोत्र के काफी गांव लगते हैं, तो उनसे आपको कितना वो प्यार मिल रहा है? जितनी जो वोट है 60,000 अकेले दलाल की वोट है और हमारे भाईचारे की 1 लाख से ज्यादा बहादुर में वोट है, तो एक तरफा चुनाव है। तो आप जीत कंफर्म मान रहे हैं अपनी? हाँ जी सर, धन्यवाद। जीत कंफर्म है, ये अब की बार लोगों ने दिखा दिया। तो हमने दलाल साहब से बात की, इन्होंने अपना बता दिया कि जीत कंफर्म है बहादुरगढ़ से हमारी। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं रमेश दलाल, वो आज नामांकन भरने के लिए बहादुरगढ़ से उन्होंने ताल ठोक दी और पूरे काफिले के साथ नामांकन भरने के लिए ये निकल चुके हैं। हम इनका आपको काफिला दिखा रहे हैं, पूरे दल बल के साथ निकल चुके हैं। जहां तक देखा जा सकता है ट्रैक्टर, गाड़ियां, नामांकन से पहले की तस्वीर आपको बहादुरगढ़ से दिखा रहे हैं किस तरीके से जो रमेश दलाल पूरे दल बल के साथ तो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ नामांकन की तस्वीर है, जिस दिन रमेश दलाल अपना वास्तविक शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे उस दिन माहौल कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति तो जो है यह सब कुछ आज की तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पहले आपको काफिला दिखाते हैं। जहां तक देखा जा सकता है ट्रैक्टरों, गाड़ियों, वाहनों के साथ लगातार रमेश दलाल एक लंबे चौड़े कारवे के साथ नामांकन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो साथ ही जनता का भी बड़ा विशेष प्यार देखने को मिल रहा है। जहां तक देखा जा सकता है 10 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका, बहादुरगढ़ जम सा चुका है, बहादुरगढ़ थम्स हो चुका है। रमेश दलाल का ऐसा जबरदस्त नामांकन और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी का ऐसा नामांकन शायद ही कहीं देखा होगा आपने। रमेश दलाल से उनके साथ हैं समस्त उन लोगों से भी बातचीत करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। तो हमने आपको रमेश दलाल का काफिला दिखाया, काफी मात्रा में यहाँ पर लोग, पुरुष, महिलाएं, सभी युवा साथी सारे के सारे रमेश दलाल के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरा बहादुरगढ़ में हमने आपको पूरी यात्रा दिखाई और अब हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर इनका क्या कहना है, क्यों साथ लगी हुई है। जी भाई, क्यों साथ लग रही हो? क्यों साथ लग रही हो? रमेश दलाल का है। रमेश हम तो रमेश गेल सब भाई। रमेश का क्या है? हाँ जी, रमेश बहुत अच्छे इंसान हैं और हम चाहे कि रमेश बने, ठीक है। सभी 26 बिरादरी हम इसके साथ हैं। क्यों साथ लग रहे हो? हम साथ नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये सच्चा इंसान है और पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए हम सब इसके साथ हैं। तो सारी महिलाएं एकजुट होकर यहाँ पर? हाँ जी, कति सारे और बढ़ाएंगे जी इसको। कौन से गांव से आए? मंडोटी से आए हैं जी। तो और भी तो नेता हैं यहाँ पे? नहीं जी, और तो आप अपना घर बनाओ है जी। कुछ नहीं करवाया उन्होंने कुछ नहीं करवाया है, नहीं करवाया कुछ। क्या लगता है रमेश दलाल करवाएगा? करवाएगा, पूरा विश्वास है, ये जी बनेगा भी यही जी। रमेश हम किसानों के लिए, सबके लिए खड़ा रहता है जी। हाँ, बने पाचे तो सब हम हुआ हमारे कति बिल्कुल साथ है जी। तो ये जो आज आपने रैली निकाली है पूरे बहादुरगढ़ में, कहीं पैसों से आई हुई भीड़ तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जी। हम तो पैसे की है और पैसा तो खरीदते हैं, वो अपने दम पर ले रहे हैं। हाँ तो साथ हो कति साथ, कति तन मन कति तनमन धनता है, तनमन धनता बेटा, तनमन धनता बिल्कुल साथ हो। कति साथ कोई भी नेता बाटम लाग रहे। हाँ, हम सब इनके साथ है जी, एक दिल से। एक बेदाग छवि का नेता और कोई नहीं है पूरे हल्के में, इनसे होनहार जो गरीबों की भी सुनता हो और इतना पढ़ा लिखा और बेदाग छवि का नेता और कोई नहीं है। तो क्या लगता है जो रमेश दलाल है वो आपकी आशाओं पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, अभी तक भी उतरे हैं वो। जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो किसानों के काम करते हैं, मुआवजे दिलवाते हैं, अब तो और काम होंगे। तो बहादुरगढ़ की जनता ने मन बना लिया? बिल्कुल बना लिया जी, बिल्कुल। और ये सब समर्थक में आए, कोई पैसों पे नहीं आया जी, किसी से पूछ लो आप जी। दिल से और जान से हम इसके साथ हैं जी। हाँ जी, कति बिल्कुल जी, और बना के ही रहेंगे जी। हाँ, तो और भी तो नेता हैं, कभी उनके
इससे बढ़िया अलग छवि का नेता नहीं है ना कोई। तो उनके बहकावे में तो नहीं आ जाओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं सब मतलब गिर हम ना आगे के पे काहे पे यो करेगा तो और ना करा कोई और नेता किम करया कि आप खातर कुछ ना करे तो ताई ताऊ भी साथ सगे अति ताऊ वीर छोरी भी पूरा परिवार पूरा परिवार अच्छा कति तो इसी के खास बात लगी रमेश दलाल में हमें घनी खास लगी मारा माँ जब यार कति आगर है खास बात ये है हमारे लिए भूख हड़ताल कर सकता है वो, ठीक, अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, ठीक, हमारे सुख में वो खुश और दुख में दुखी, सबसे बड़ी बात ये है। तो बहादुरगढ़ की जो महिलाएं हैं वो रमेश दलाल के साथ हैं। हाँ बिल्कुल है। जय बोलो रमेश दलाल की जय बोलो रमेश दलाल की जय जिंदागा भाई जिंदागा रमेश दलाल जिंदागा जिंदागा भाई जिंदागा रमेश दलाल जिंदागा जिंदागा भाई जिंदागा रमेश दलाल जिंदागा जय बोलो रमेश दलाल की जिंदागा भाई जिंदागा ताई आप भी बता दो कुछ है? हाँ था रमेश की वोट यार जितावांगे, किसान का बहुत काम करता है, गरीब का करता है, गरीब भी बहुत करेगा और जितावांगे। रमेश भाई साथ दे रहे हैं, हम रमेश को देंगे, कति बिल्कुल देंगे। तो ताऊ भी आएगी ताऊ तो बहुत मजेदार है, बेटे भी ताऊ भी रमेश दलाल की जय बोलो रमेश दलाल की जिंदागा भाई जिंदागा जिंदागा भाई जिंदागा तो ये सारा दिन हो गया घूमते घूमते, अभी भी हिम्मत उतनी है? हाँ जी बिल्कुल हम होए तो हम हवाए दी जी बोले क्यों मंगे हाँ जी हिम्मत मत हो रही है हाँ कोई पल बनाओगे? बनाओगे अच्छा कति बनाओगे दिन रात एक कर देंगे अच्छा कति जैसा आदमी नहीं है यहाँ पर कोई अच्छी छवि का आदमी है बहादुरगढ़ में विकास करवाएगा? हाँ करवाएगा करवाता है करवाता भी है और करवाएगा। तो ये हमने महिलाओं से बातचीत करवाई, रमेश दलाल जी से बातचीत करवाई जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, और उनका काफिला दिखाया। बहादुरगढ़ आज थम सा चुका है, बहादुरगढ़ आज जाम हो चुका है पूरा। अभी भी शाम हो चुकी है लेकिन अभी भी काफिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बहादुरगढ़ में रमेश दलाल का चक्कर चलने वाला है? क्या रमेश दलाल अब की बार बन सकता है? तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं ईमान सुलामा, मेरे सहयोगी मनोज कालीरामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।